अभी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में जनसामान्य में काफी डर और दहशत का वातावरण है और बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज है कि कौन सा मास्क वे उपयोग में लाएं। हर तरफ N95 जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं और इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मास्क और रेस्पिरेटर में क्या फर्क है। N95 जिस बात की चर्चा होती है उसे रेस्पिरेटर कहा जाता है। मास्क होता है कि जो हमारे इस तरह से नाक को और मुंह को ढकता है और ढकने के बाद इसमें थोड़ी सी जगह होती है जहां से हम सांस ले पाते हैं। और रेस्पिरेटर जो होता है वो इतना टाइट होता है कि जहां से नाक से मुंह से कोई हवा अंदर नहीं जाती है, टाइट होता है और उससे जो हम सांस लेते हैं वो उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे छन के आती है। N95 ये मास्क होकर एक रेस्पिरेटर है और इसके साइज के हिसाब से N95, N99, N100 ऐसे अलग अलग तरह की चीजें होती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि रेस्पिरेटर या मास्क किनके लिए जरूरी है। तो रेस्पिरेटर उन लोगों के लिए जरूरी है जो इस तरह के मरीजों की विशिष्ट सेवा में लगे हैं, जैसे इंटेंसिव केयर में जो डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या जैसे जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं जब मरीज को कृत्रिम से सांस दिया जाता है उसको जब नली डाली जाती है, यानी जो लोग डायरेक्ट मरीज के स्राव के संपर्क में आते हैं जहां जिसे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन माना जाता है, उन्हें बचाव हेतु N95 या N99 रेस्पिरेटर की जरूरत होती है। तो फिर सामान्य लोगों को उनको कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अगर आप इस तरह का मास्क लेते हैं या सर्जिकल मास्क लेते हैं, तो सर्जिकल मास्क आता है, तो सर्जिकल मास्क का भी इन विषाणु से या कोरोना वायरस से कोई बचाव नहीं होता है। उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि उनके द्वारा जो निकलना सिक्रेशन होता है वो कहीं दूसरे को संक्रमित नहीं करे, और साथ साथ में ये याद दिलाता है कि जिन लोगों जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ऑपरेशन समय, उन्होंने दूसरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक होता है सिर्फ कपड़े का मास्क। ये मास्क चूंकि इसके छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं तो ये भी किसी तरह से हमारे जंतु से बचाव नहीं करता है। तो कपड़े के मास्क का क्या उपयोग हो सकता है कि कपड़े का जो मास्क होता है, एक तो ये हर जगह उपलब्ध होगा, तुरंत बन सकता है, आपका डस्ट यानी धूल से बचाव करता है, और जब आप इसको लगाते हैं तो आपको ये याद दिलाएगा कि आपने कहीं छूना नहीं है, और लगाने के बाद में आपको कहीं आंखों को या नाक को पहुंचना नहीं, चेहरे को बार बार हाथ नहीं लगाना है, जिससे कि अगर आपके हाथ कहीं संक्रमित जगह पर लगे, ऐसी जगह लगे जहां पर किसी संक्रमित व्यक्ति ने हाथ लगाया हो, तो उसी हाथ को आप चेहरे पर न लगाएंगे, आप इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, खासकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा कहा है कि मास्क जो है या तो कोई रोगी हो, मरीज हो, उसके लिए जरूरी है, या उनकी सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों डॉक्टरों के लिए जरूरी है। तो आपसे एक नम्र अनुरोध है कि इसके लिए कहीं दौड़ धूप न करे, अपने संसाधनों का, पैसों का बिना कारण कोई खर्च न करे, और इससे बचाव हेतु जो दो सर्वोत्तम उपाय है वह है कि आपने बार बार अपने हाथ साबुन से धोना है और एक सामाजिक दूरी, पर्याप्त अंतर, जिसे 1 मीटर या कम से कम 3 फीट बोला है, उसे बनाए रखना है। मित्रों, इस महामारी के संकट में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, ये हमारी शुभकामना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें नीचे लिखे गए नंबर पर सूचित करें।